दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जनगणमन 24x7। आज उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक भूचाल आ गया है जिसकी ज्यादा चर्चा गोदी मीडिया के चैनल नहीं करेंगे। जी हां, क्योंकि उनको डर है कि उनका करोड़ों रुपए का विज्ञापन बंद हो जाएगा। लेकिन सच सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं आशीष पटेल, जो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं और मोदी जी के बड़े करीबी हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट करके उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। उन्होंने ये आरोप लगा, एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, उसमें तमाम चीजें कही हैं। जो मुख्य बात उसमें ये थी कि उनके खिलाफ मीडिया में दुष्प्रचार हो रहा है और योगी जी के अति प्रिय सूचना निदेशक उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। पहला तो ये था। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात कहा उन्होंने प्रशंसकों को कि अगर सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए उनके साथ कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। ये बड़ा बयान है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा आशुतोष जी को जोड़ा जाए। सर, एक तरफ तो कुंभ में प्रयागराज में योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन वो कोई सवाल नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं। इसी बीच आशीष पटेल, जो अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति हैं और विधायक भी हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी। लंबा चौड़ा ट्वीट है। पहले तो उन्होंने आरोप लगाया कि शिशिर सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े अतिप्रिय अधिकारी माने जाते हैं, इतने अतिप्रिय हैं कि पिछले 6 सालों से वो उत्तर प्रदेश में सूचना निदेशक की कुर्सी पर बरकरार रहे। आज तक मुझे नहीं लगता स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कोई अधिकारी 6 साल तक इस पद पे रहा हो। खैर, ये योगी जी की अपनी पसंद नापसंद का मामला है। आशीष पटेल का कहना है कि हमने विभाग में जो भी प्रमोशन किए हैं वो नियमावली से किए हैं और पिछड़े दलितों को उनका हक दिया है और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है और उसको शिशिर सिंह उसको रोकने में नाकामयाब हुए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये बोले कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज हूं, मैं सामाजिक न्याय के लिए अपना संघर्ष जारी रखूंगा। और अंत में उन्होंने बोला है कि अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे साथ कुछ हो जाता है शुभचिंत को, तो उसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। जी सर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंख के तारा माने जाने वाले अमिताभ यश, जो न सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बल्कि एसटीएफ के भी हेड हैं, उस पे आरोप, उस पे ये बोलना लिखना लिखा है उन्होंने ट्विटर पे बकायदे। लेकिन आप बताइए सर, सरकार का मंत्री कह रहा है कि उसके साथ कोई हादसा होगा तो उसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगी। अभी तक तो आलोक जी, विपक्ष आरोप लगाता था। धन्यवाद आलोक जी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कैबिनेट मंत्री द्वारा लगाया गया इतना संगीन आरोप और पूरी मीडिया में कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही। बहुत ही गिने चुने ऐसे पत्रकार हैं जिसके बारे में बात करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आलोक जी, इसमें देखिए 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, किस प्रकार से मंत्री आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद के खिलाफ एक बिगुल खोल रखा है और उन्होंने नाम लेके पिछली बार भी और इस बार भी शिशिर सिंह के ऊपर और अब तो यूपी एसटीएफ पे, दोनों ही पे, जिसमें एक जाति का कब्जा हो रखा है, उस पे सीधे आरोप लगाया कि वो उनको फंसाने जा रहे हैं। तो क्या हम ये समझें कि उत्तर प्रदेश सरकार को पिछड़े समाज से आने वाले मंत्रियों को, खासकर कुर्मी समाज से, अब कोई लेना देना नहीं रह गया है, इसलिए इस प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं? वो पहले भी कह चुके हैं कि इस प्रकार की जो भर्तियां होंगी उसमें कहीं ना कहीं सारे सचिवों को सब कुछ पता था। तो जब सबको पता था तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? साथ में उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, अगर आप पिछली बार के ट्वीट में ध्यान दीजिए, और तब भी मुख्यमंत्री ऑफिस के कुछ लोगों को उसमें सम्मिलित होने का उन्होंने संदेशा दिया था और कहा था कि जो विधायिका जो धरने पे बैठी हुई है वो विधानसभा के अंदर इतने संवेदनशील एरिया में
किस प्रकार से अपने समर्थकों के साथ बैठ सकती हैं, इसका मतलब कोई अंदर से उनकी मदद मेरे खिलाफ कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर किस प्रकार से एक पिछड़ी जाति के मंत्री के ऊपर टारगेट करके उसको बदनाम किया जा रहा है, उसको थ्रेट किया जा रहा है और उस पर लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो इससे दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को अब पिछड़े समाज के लोगों की कोई बहुत जरूरत है भी नहीं। याद कीजिए, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो इनकी धर्मपत्नी माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी को इन्होंने मंत्री बनाया, फिर बीच में हटा दिया, फिर 2019 के इलेक्शन के पहले जाति बता के फिर मंत्री बनाया और आज ये स्थितियां हो रही हैं। तो पहला एंगल तो ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में ये अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आती है दूसरी चीज, सरदार पटेल का नाम बहुत पॉइंटली इन्होंने लिया। हम सब के भारत रत्न सरदार पटेल का नाम वो इसलिए लिया गया क्योंकि असल की लड़ाई जो उत्तर प्रदेश की है वो सरदार पटेल की भूमि से आने वाले लोग और उत्तर प्रदेश की भूमि से बना दी गई है। कहीं ना कहीं लड़ाई दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश की सरकार की हो रही है, क्योंकि ये बार बार आशीष पटेल कहते हैं कि अगर मोदी जी कहेंगे तो सेकंड नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई कैबिनेट मंत्री हैं आप उत्तरदायी हैं अपने मुख्यमंत्री को, तो इससे क्या संदेश जा रहा है ये पूरा देश और प्रदेश समझ रहा है। और तीसरी सबसे अहम, मैं आशुतोष जी में रुकना चाहूंगे। ये सिर्फ आशीष पटेल ही नहीं बोलते हैं, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, याद कीजिए। वो सारे मतलब लोग तो ये हुआ, हमेशा अमित शाह मोदी की बात करते हैं कि हमारी हमारी तो सीधे दिल्ली में बात होती है, दिल्ली में बात हो गई, मुझे मंत्री पद मिलेगा, महत्वपूर्ण मंत्री पद मिलेगा, ये तो सबने देखा है। आलोक जी आप ये भी ध्यान दीजिए, मैं आपकी बात को और जोड़ दूं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, इन तीनों की दिल्ली में जितनी मधुर संबंध है, क्या उत्तर प्रदेश में इतने मधुर संबंध हैं? और याद कीजिए, दारा सिंह चौहान को लाने के बाद दारा सिंह चौहान हारे भी थे इसी उत्तर प्रदेश सरकार में, और कोई नहीं हारा था। और उनको मंत्री बनाने और ओपी राजभर को मंत्री बनाने में आप पत्रकारों की जबान भी थक गई थी कि कब मंत्री बनेंगे, और वो भी शर्म आने लगी थी उनको बताने के लिए कि वो दिन कब आएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार की जो लड़ाई है वो सतही स्तर पे गिरती हुई चली जा रही है। और उससे भी संगीन आलोक जी ये खतरनाक है कि एक कैबिनेट मंत्री कहता है कि मेरे साथ अगर कुछ होता है तो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, मतलब अमिताभ यश, आज की डेट में कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमिताभ यश पे उंगली उठा सकते हैं, उसके ऊपर उंगली उठा रहे कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। मतलब एक मंत्री सरकार के अंदर कह रहा है कि मेरे साथ कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और सरकार में 100 चुप 1000 चुप। आप देखिए, तो सर ये है योगी। नहीं सर, एक बात यह है कि हमने देखा लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में, आप भी चूंकि कुर्मी समाज के ही आते हैं, बड़ी संख्या में कुर्मी वोटर्स जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से चले गए। कई लोग कुर्मी समाज के सांसद भी चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी ने 8 या 9 कुर्मी समाज के लोगों को टिकट भी दिया था। तो कहीं ऐसा, और वो जो है वो अगर असहज महसूस कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं। प्लस उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने तो चैलेंज किया योगी जी को कि आप मेरे और मेरे पत्नी के खिलाफ जांच करा लीजिए, और ये भी कहा कि जब से मेरी पत्नी पहली बार विधानसभा में गई थी उसके बाद लोकसभा सांसद बनी है, मेरे हम सबकी एक एक संपत्ति की जांच करा लीजिए, और मेरे खिलाफ ये दुष्प्रचार हो रहा है। तो ये क्या समझा जाए भाई कि ये ऐसा तो नहीं कि वो दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने हाई कोर्ट का या के आदेश का पालन नहीं किया था और डिपार्टमेंट में सीधे प्रमोशन कर दिया था। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्रमोशन किया है पॉलिटेक्निक में, जो प्रोफेसर्स को सीधे प्रिंसिपल बना दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों को उन्होंने हक दिया है और वो हक पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कराया जा रहा है। तो आलोक जी देखिए, इसका दो मतलब होता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को कुर्मी समाज से अब कोई लेना देना नहीं रह गया है, और क्योंकि कुर्मी समाज का
60% से 70% के आसपास का वोट समाजवादी पार्टी में चला गया है, तो शायद उनको आशीष पटेल जैसे या अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों की अब जरूरत नहीं लग रही। इसका तो सीधा मतलब यही है। और अगर उन्होंने पिछड़ों को जगह दी है और तर्कसंगत दिया है, तो ये तो कैबिनेट की बात है ना। ये तो आप मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री बात भी कर सकता है, आपकी कैबिनेट मीटिंगें होती हैं, आप विभाग की बात कर सकते हैं, सचिवों की मीटिंग होती है। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में उसका तूल दिया जा रहा है, जिस प्रकार से विधानसभा में चीजें हो रही हैं, उसके बाद कई गोदी मीडिया उस पर अलग अलग तरीके से तर्क लेके चला रहे हैं, लेकिन उसका मर्म नहीं कोई जानने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो उन्होंने तो नहीं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सरकार के सूचना निदेशक शिशिर सिंह हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा है उसको रोक नहीं रहे हैं, तो उसको चलने दे रहे हैं और सरकार का पक्ष नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जितने भी 177 प्रमोशन हुए हैं वो उच्च मतलब उच्च ऊपर से अप्रूव्ड है, मतलब मंत्री के ऊपर तो मुख्यमंत्री होता है। मैं यही कह रहा हूं आलोक जी, आप देखिए जब तक इस चीजों में मसाला आ रहा था तब तक सारी मीडिया इस पे चला रही थी। आज इतना संगीन आरोप और खासकर सूचना विभाग के ऊपर आरोप कैबिनेट मंत्री लगा रहा है तो कोई बात नहीं कर रहा है, और मंत्री खुद कह रहा है कि ये ऊपर से अप्रूव्ड है, चीजें न्याय संगत हुई हैं। उसके बाद भी मुझे इसमें राजनीतिक बू ज्यादा लग रही है, इसमें कार्यपालिका की बू कम लग रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपरोक्ष रूप से दिल्ली से लड़ाई लेने के लिए ये तरीके और ये कंधे इस्तेमाल किए हैं, जो कभी ओपी राजभर के तरीके से आते हैं, कभी दारा सिंह चौहान के तरीके से आते हैं, या कभी अब आशीष पटेल के ऊपर आ रहे हैं। ये लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जा रही है। लेकिन सर एक तरफ तो कुंभ अब 14 दिन बाद इलाहाबाद में महाकुंभ शुरू हो जाएगा, माफ कीजिएगा प्रयागराज, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को नाम बदल दिया है, तो प्रयागराज में महाकुंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और उसको योगी जी बहुत दुनिया में प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा है कि ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ आज तक उसका आयोजन नहीं हुआ। तो ऐसे समय में इस तरह से और सीधे के सीधे बकायदे ट्विटर पे ट्वीट करना आशीष पटेल जी का, और एक जानकारी मैं और दे दूं कि जनवरी के पहले हफ्ते में अपना दल की एक विशेष मीटिंग बुलाई है अनुप्रिया पटेल ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लोग लेने वाले हैं, सरकार से समर्थन वापस ले लें। उधर नीतीश कुमार जी की भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं, चिराग पासवान भी नाराज लग रहे हैं, और अमित शाह द्वारा जो अम्बेडकर का अपमान किया गया है, तो कहीं कोई बड़ा खेल तो बेपक्षा नहीं कर रहा है। देखिए आलोक जी, जिसको केंद्र से समर्थन लेना है वो अपने बारे में सोचे, चाहे वो अपना दल हो, चाहे नहीं वो वापस तो नहीं लेने, समर्थन वापस लेने की घोषणा तो नहीं करने वाले हैं लोग, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और मुझे लगता नहीं कि ये सही फोरम है उस पर डिस्कस करने के लिए। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी से बड़ा रथ किसी का नहीं है, और जिसको भी आना है इस रथ के साथ आना पड़ेगा। और हम स्वागत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करने के लिए ऐसे कोई भी लोग हों, हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि आप जाति जनगणना पे आपका मुंह नहीं खुलता है, लेकिन सरकार में आप रहते हैं, आप आइए हमारे साथ, हम जाति जनगणना करेंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी दिखाएंगे और इस प्रदेश में एक सुशासन देंगे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जब यूज एंड थ्रो करने का जो नियम बना रखा है इन लोगों ने, उससे सभी लोग आहत हैं, ये तो खबर सबको पता है। आज कहां तो ऐसी नहीं, एक सवाल ये है सर कि क्या ऐसी परिस्थिति में आत्मसम्मान का निर्णय यही होगा कि आत्मसम्मान बचाने के लिए आशीष पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए ये मुझे लगता है कि अब इससे खुली लड़ाई तो और तो हो नहीं सकती है, कोई तलवार लेके तो लड़ेगा नहीं, गोली लेके चले जाएगा। खुलेआम अगर मुख्यमंत्री के दाहिने और बाएं हाथ मतलब विश्वस्त सूत्रों का नाम सोशल मीडिया एक्स पे लिखा जा रहा है एक कैबिनेट मंत्री द्वारा, तो मुझे लगता है आप लोगों से बेहतर और कौन जानता है, ये तो खुला जंग की ऐलान है। उसके बावजूद चीजें चल रही हैं, और मैं इन मीडिया वालों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की उत्तर प्रदेश की नहीं है। कम से कम आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अपनी जान की
गुहार लगा रहा है और आप लोगों के मुंह सिले हुए हैं, आप लोग किसी भी चैनल पर उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये गंभीर विषय है। अगर आप तो आप सत्ता लोग पे आशीष पटेल को के साथ को सुरक्षा देने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी उनको उनके साथ न्याय दिलाने के लिए, नहीं, हम किसी भी अगर वो अन्याय के छोड़ के खिलाफ आते हैं तो? देखिए आलोक जी, हम किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। वो आशीष पटेल जी हमारे साथ आए, स्वागत है, नहीं आए तब भी स्वागत है। अगर अन्याय अगर हो नहीं रहा आएंगे है तो भी आप उनके साथ तो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, उनके साथ जो अगर अन्याय हम होगा बिल्कुल तो? लड़ेंगे। हम बिल्कुल, सार्वजनिक जीवन का आलोक जी तरीका ही यही है कि अगर अन्याय हो रहा है तो वहां पे खड़ा होना ही सार्वजनिक जीवन में अपने आप उनके साथ न्यायोचित होगा। हम उसकी आवाज उठाते रहेंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि उस नाव को जल्दी छोड़ देना चाहिए जिसमें बहुत छेद होने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार छेद पे छेद होते चले जा रहे हैं और ये जहाज डूबने वाला है। चलिए सर, कुंभ के पहले आशीष पटेल का यह ट्वीट, इसने बड़ी राजनीतिक हलचल मचा दी है। अब देखना है इस पे कि योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है। और आशुतोष वर्मा जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी आशीष वर्मा के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी। और उम्मीद है कि जो उन्होंने शक जाहिर किया है कि यूपी एसटीएफ से उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। तो यूपी एसटीएफ की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये एक बड़ी खबर है। और आशुतोष जी, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।